अस्सलाम वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स। मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम बायोलॉजी को कंप्लीट करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ द चैप्टर 9 ऑफ मेट्रिक, दैट इज़ फार्माकोलॉजी। जिसके बाद अब बायोलॉजी का कोई भी लेक्चर नहीं बचा। अगर बीच में टाइम अगर हमें बचा तो हम इसके MCQs की फ़र्दर प्रैक्टिस के लिए लेक्चर बना लूँगी मैं, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो फिर काफ़ी हो जाएगा कोर्स इतना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। MCQs number 1 is who is called फादर ऑफ एंटीसेप्टिक। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक, पहले देखें कि एंटीसेप्टिक होती क्या है। एंटीसेप्टिक एक तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक तरह का केमिकल है जो कि इन्फेक्शन को रिड्यूस कर लेता है। यानी जहाँ पर भी चोट वगैरह लग जाती है तो हम अगर एंटीसेप्टिक अप्लाई कर लें तो ये फर्दर इन्फेक्शन से रोकता है। ठीक है, तो जो एंटीसेप्टिक के सबसे पहले इनको डिस्कवर करने वाले, इससे रिलेटेड सर्जरी जो है करने वाले, वो थे लिस्टर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखिए, जो आर्थराइटिस है ना, वो कैल्शियम के ज़्यादा डिपोजिशन की वजह से हो जाती है। यानी मतलब ओवर डिपोजिशन हो जाए तो फिर आर्थराइटिस हो जाती है। यानी ये एक तरह का मिनरल है जिसको ट्रीट करने के लिए भी हमें मिनरल की नीड होती है। दैट्स वाई जो ड्रग्स इसके बनेंगे वो मिनरल से बनेंगे। एक बात आपको बता दूं कि ड्रग्स कहते किसको हैं। ड्रग्स जो होते हैं ना, एक तरह की समझो कि मेडिसिन है, एक तरह का केमिकल है। ये समझ लो कि एक सब्सटेंस होते हैं या फिर ये एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो किसी न किसी तरीके से फ़ायदा पहुंचाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। लेकिन कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जो नुकसानदा भी होते हैं। तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मेडिसिनल बायोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं फॉर एनी पर्पज़। ओके, और इनकी स्टडी, इनकी फॉर्मेशन, इनके फंक्शंस, ये कैसे बनाए जा रहे हैं, इनका किस तरीके से ये एक्ट कर रहे हैं, इन सब की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो इन टर्म्स को जो है वो MCQs के दौरान ही मैं आप लोगों को क्लियर करवाती चली जाऊँगी, तो आप इनको ध्यान से सुनिएगा। ओके, नेक्स्ट MCQs इज़ ड्रग्स दैट स्लो नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग आर कैटेगराइज्ड एज। अब यहाँ पर कुछ ड्रग्स दिए हुए हैं, कह रहे हैं कि ना नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग जो है उसको स्लो करने वाला ड्रग कौन सा है। तो ये होगा सेडेटिव। सेडेटिव जो होता है ना वो ब्रेन फंक्शन को नॉर्मल कर लेता है, स्लो कर लेता है। और ऐसे ड्रग्स जो होते हैं वो एडिक्टिव भी होते हैं। एडिक्टिव ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनकी हमें आदत लग जाती है। एक दफ़ा कोई इंसान स्टार्ट कर ले तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है इस चीज़ से ना खुद को रोकना। तो ये एडिक्टिव ड्रग्स कहलाते हैं। वैक्सीनेशन, यहाँ पर दो टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ एंटीबायोटिक एंड व्हाट इज़ वैक्सीनेशन, क्योंकि दोनों ही हमें बीमारियों से बचाव के लिए लगाई जाती है इंजेक्शन की फॉर्म में। अब या फिर एंटीबायोटिक्स तो ओरल भी हम ले सकते हैं। अब ये जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, एक दफ़ा बीमारी हो जाए, डिजीज़ हो जाए, तो फिर उसके इन्फेक्शन से रोकने के लिए या फिर उस जरासीम को मारने के लिए, ग्रोथ से रोकने के लिए ये सब्सटेंस यूज़ होता है। ये हम ऐसे कह सकते हैं कि ये ड्यूरिंग दैट प्रॉब्लम या ड्यूरिंग दैट डिज़ीज़, किसी बीमारी के दौरान लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन जो है ना वो बिफ़ोर लगाई जाती है। किसी भी डिज़ीज़, किसी भी इन्फेक्शन से पहले अगर लगाई जा रही है तो वो वैक्सीनेशन है, और अगर इन्फेक्शन के दौरान लगाई जा रही है तो वो एंटीबायोटिक है। होता ये है कि वैक्सीनेशन में क्या होता है, बिफ़ोर हमें कैसे पता चले कि हमारी बॉडी के अंदर ये इन्फेक्शन होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे लेट सपोज़ पोलियो का जो वायरस है वो इस शेप का है। ठीक है, पहली दफ़ा अगर ये पोलियो का वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा ना तो हमारी बॉडी इसको पहचानने में थोड़ा टाइम लगाएगी। अब जितना टाइम वो इसको पहचानने में लगाएगी, अपना हथियार बनाएगी इसको ख़त्म करने के लिए, तब तक तो ये इन्फेक्शन कर चुका होगा वायरस। दैट्स वाई क्या किया जाता है कि पहले देखा जाता है कि कौन सा वायरस है जो पोलियो काज कर रहा है, फिर उसी की शक्ल का एक वायरस बनाया जाता है। या फिर इसमें से लेट सपोज इसके अंदर ये एक ऐसा मॉलिक्यूल था जिसकी वजह से ये वायरस ना बीमारी काज कर रहा है या इन्फेक्शन को काज कर रहा है, ये मॉलिक्यूल इसमें से हटा दिया जाता है। अब ये खाली जो है इसकी बॉडी बच गई। ठीक है, तो अब इस बॉडी के वैक्सीन बनाई जाती है और बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दी जाती है। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी ना पहले से ही इसको पहचान लेगी। अब एक दफ़ा इसको पहचान लिया ना, दूसरी दफ़ा अगर सच में पोलियो का वायरस एंटर हो जाता है तो बॉडी एकदम से इसको ख़त्म कर देगी। यानी बॉडी को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कौन सा हथियार बनाना है। वंस प्रिपेयर्ड इज़ प्रिपेयर्ड। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है कि वैक्सीनेशन कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड बिफोर इन्फेक्शन होगा। यहाँ पर are they the substance which inhibit the growth of bacteria can be considered as।
यहाँ पर अगर बात होती कि देखें यहाँ पर ना दो टर्म्स है, एक है बैक्टीरियोस्टेटिक, एक है बैक्टीरियोसाइडल। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये वो सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरिया को या तो किल कर देंगे या तो एक बैक्टीरिया के एक सेल की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। लेकिन जो बैक्टीरियोस्टेटिक होता है ना, वो सारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक लेते हैं। ये जो है वो ओवरऑल कॉलोनी को बढ़ने ही नहीं देते। ऐसे समझो कि बैक्टीरिया को ना स्टेशनरी फेज़ की तरफ ले आते हैं। बैक्टीरिया स्टेशनरी फेज़ में चला जाता है जहाँ पर उसकी फर्दर डिवीजन ही नहीं हो पाती। ओके, और ये एक सेल के लिए है, उसको किल कर लेता है बैक्टीरियोसाइडल। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पर बैक्टीरियोस्टेटिक विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Next is Harris is addicted to a drug which left the following effect on Harris। अब हारिस ने ना कुछ ड्रग लिए जिनका वो अडिक्टेड है, मतलब उसको आदत लगी हुई है। अब उन ड्रग्स की वजह से ये 3 सिम्टम्स ज़ाहिर हो रहे हैं हारिस में। एक तो ब्लर्ड विजन, उसको सही तरीके से दिखाई नहीं देता, और मेकिंग अनसीन फेसेस इन इमेजिनेशन, मतलब वो इमेजिनेशन में ऐसे ऐसे चेहरे, ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, या जो मर चुके उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं ऐसे पेशेंट को, या फिर ऐसे चेहरे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते वो दिखाई देते हैं। और इसको ना यूफोरिया होता है। यूफोरिया का मतलब है कि एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट हो जाना, ओवर एक्साइटेड हो जाना, हैप्पी ज़्यादा हो जाना फजूल में। तो ये 3 जो है ना उसके सिम्टम्स ज़ाहिर हो रहे हैं। अब बताएं कि कौन सा ड्रग है जो ले रहा है वो। देखो यहाँ पर 3-4 ड्रग्स के नाम दिए हुए हैं। नार्कोटिक्स जो होता है ना वो एक्चुअली पेन किलर होती हैं, ये पेन किलर्स हैं। हेलोकिनोजिन, ये जितने भी होती है ना एक्चुअली इनकी वजह से ये होता है क्योंकि ये ब्रेन पर डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, और इससे ही ब्रेन इस तरीके से फंक्शन करता है कि यूफोरिया हो गया, अनसीन फेसेस, ब्लड विजन, ये सारा हेल्यूकिनोजिन की वजह से होता है। ठीक है। और तीसरे ड्रग की टाइप हमने सेडेटिव्स पढ़ी थी। सेडेटिव्स किसको कह रहे थे? जो ब्रेन के फंक्शन को स्लो कर रहा था। विच वन इज़ नॉट द इफेक्ट ऑफ मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स के मिस यूज़ से ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं सिवाय एक के। डायरिया हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन इम्यूनाइजेशन नहीं हो सकता। ओके, इम्यूनाइजेशन का मतलब है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। अब वो तो मिस यूज़ से तो नहीं हो सकता ना। और इसमें हेल्यूकिनोजिन होगा। Here it is bacteriostatic. Which of these addictive drug are also used as painkiller? अभी मैंने आपको बताया कि पेन किलर के तौर पे नारकोटिक्स को यूज़ किया जाता है। द सब्सटेंस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, क्योर, प्रिवेंशन ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ आर कॉल्ड। अब ये जो ड्रग्स होते हैं ना, ये ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ के लिए जो यूज़ होते हैं वो मेडिसिनल ड्रग्स होते हैं। एडवर्ड जेनर फर्स्ट इंट्रोड्यूस द वर्ड्स फर्स्ट। एक वैक्सीनेशन को सबसे पहले डिस्कवर्ड करने वाले एडवर्ड जेनर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ क्योर्ड बाय वैक्सीन? इट इज़ हेपाटाइटिस बी। वैक्सीन से ट्रीट किया जाता है इसको। सेडेशन थिंकिंग कैन हेल्प बाय यूजिंग फॉर लॉन्ग टाइम। वो सेडेटिव्स होते हैं जो सेडेशन थिंकिंग काज करते हैं। दिस ग्रुप इंडिकेट्स मैस्कालिन एंड साइलोकिन। ये तो जब बुक की रीडिंग करोगे तो उसमें एग्जाम्पल दी हुई हैं। ये हेल्यूकिनोजिन्स जो है ना उनकी एग्जाम्पल है, मतलब वो ये दोनों ड्रग हेल्यूकिनोजिन में आते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये तो नाम से ही बैक्टीरिया का नाम लग रहा है, सो इट वुड बी बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से लिया जाता है ड्रग। एक्सपायर्ड ड्रग्स कैन काज डैमेज। एक्सपायर्ड ड्रग से हमेशा स्टमक अफेक्टेड होगा। अ मटीरियल विच कंटेन वीकेंड पैथोजिन, पैथोजिन को वीक करके लगाना ये वैक्सीन में किया जाता है, मैंने आपको बताया था अभी। एडवर्ड जेनर इंट्रोड्यूस्ड वैक्सीन ऑफ विच डिजीज़? सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन को स्मॉल पॉक्स को क्योर करने के लिए यूज़ किया था। कैक्टस प्लांट प्रोड्यूस, ये मैस्के ये बुक रीडिंग से पता चलेगा। मेडिसिन प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी आर कॉल्ड। लेबोरेटरी में जो मेडिसिन बनती हैं वो सिंथेटिक होती हैं। मेडिसिन कैन हेल्प यू टू फील, मेडिसिन से हमें बेटर फील होता है। स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग इज कॉल्ड, ये फार्माकोलॉजी हो जाएगा। द रोल ऑफ एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक का रोल क्या होता है? इन्फेक्शन को रिड्यूस करना। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेंसिलिन? ये सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, बल्कि ये 3 साइंटिस्ट थे, फ्लेमिंग, फ्लोरे एंड चैन, जिन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन बनाई थी। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर जोसेफ लिस्टर है। पेंसिलिन इज़ डिस्कवर्ड बाय, पेंसिलिन को अभी ये सेम MCQ सॉल्व किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया।
फिर लास्ट में ये 2 MCQs बचे हैं। एस्पिरिन बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ, ये एस्पिरिन प्लांट से ली जाती है। सब्सटेंस और एंटीबायोटिक्स दैट इनहिबिट फर्दर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल सेल। अब देखिए बैक्टीरियल सेल की बात हो रही है तो ये बैक्टीरियोसाइडल हो जाएगा। हेयर दिस चैप्टर एंड्स, बल्कि यहाँ पर बायोलॉजी कंप्लीट हुई। अब इसके बाद बायोलॉजी का कोई भी लेक्चर नहीं होगा, और अगर हुआ तो भी वो MCQs होंगे जो कि इन सब 9th मैट्रिक की बुक को मिलाकर होंगे। आई होप कि आपको मेरी बायोलॉजी के लेक्चर सारे समझ आए होंगे। अब हम फिज़िक्स को टच करते हैं। फ़िज़िक्स के 15 to 16 चैप्टर्स हैं, तो उसमें से मेरे ख्याल से मैंने 4 to 5 लेक्चर्स जो है वो दे दिए हैं। उसके बाद आप बाकी जितने भी रहते हैं 10 to 11 जितने भी लेक्चर्स हैं वो मैं डिलीवर कर लूँगी, फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को टच करेंगे। आप बता दीजिएगा कि अब नेक्स्ट जो है आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, तो हम अब उसी को टच करें, क्योंकि जो लाइटर सब्जेक्ट होते हैं हम उनको 1 या 2 दिन अगर दे दें तो वो कवर हो जाते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट हमारा वीक होता है हमें उससे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, या फिर ऐसा सब्जेक्ट जो कि काफ़ी टाइम तक अनटच्ड रहा हो, जैसे कि मैथमेटिक्स है वो अनटच्ड रही है, और लिटरेचर के सब्जेक्ट्स हैं उर्दू सिंधी वगैरह। अब इनके लेक्चर्स तो नहीं होंगे, इनको तो डायरेक्टली हम बुक रीडिंग से कर लेंगे, लेकिन एक लेक्चर में आपको बता दूंगी कि कहाँ से पढ़ना है या फिर किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। मैथ्स की तैयारी तो मैं खुद आपको करवाऊँगी इंशाल्लाह, और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं इंशाल्लाह उनको टच करेंगे। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि अब नेक्स्ट जो है फ़िज़िक्स के बाद हम किस चैप्टर को टच करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।